बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे बाहर खामोश हो जाएं, औरतें भी खामोश बैठी रहें। जो बड़े हजरात हैं आवाज़ थोड़ा कमीच रखो लो, కొంచెం తక్కువనే పెట్టు మళ్ళీ లేస్తుంది। जो मर्द हजरात हैं उनको सुन्नत पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। जो आते रहेंगे बैठते रहो। आजू बाजू वाले बिठा लो। माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह। आवाज़ और थोड़ा कम करो, क्या नहीं अच्छा रहता, थोड़ा कम बस। माशाअल्लाह। जो लोग अभी आ रहे हैं सुन्नतें पढ़ने का वक्त दिया जाएगा, बैठो और आने वालों को बिठा लो। जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं वो खामोशी से बैठो। औरतें भी खामोशी के साथ बैठो। बहुत मुख्तसर बात होगी। जुमा का वक्त है, इस वक्त को कीमती बनाने की कोशिश करो। माशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए अभी एक दो लोगों ने जोड़ा दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। जोड़े सब बेटी जमाई को जाते रहते, लेकिन अल्लाह वालों को कोई जोड़ा नहीं बनाता। बुढ़ा हो गया तो भी जमाई का पेट नहीं भरता जोड़े सी। सास के घर से कब जोड़ा ला लेना बोल को रहता। लेकिन ये औरतें ये नहीं सोचती और ये मर्द हजरात ये नहीं सोचते, मेरे बच्चों को पढ़ाने वाला उस्ताद है, उसे अच्छे कपड़े का मैं एक जोड़ा बनाऊंगा और जब तक मेरा जोड़ा उनके आंख पर, उनके बदन पे रहेगा, वो कुरान पढ़ने और पढ़ाने में लगा रहेगा और मुझे नेकी मिलेगी। इस तरफ किसी का ख्याल नहीं जाता। जो आदमी किसी दूसरे को जोड़ा बनाएगा अल्लाह की मोहब्बत के लिए, शादी में जोड़े बनाना, मंगने में जोड़े बनाना, जुमागी में जोड़ा बनाना, छिल्ले में जोड़ा बनाना, इस पर कोई सवाब नहीं है। ये रस्मी और रिवाजी तौर पर है। इमाम के लिए जोड़ा बनाना, बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए जोड़ा बनाना, मदरसे में पढ़ता सो बच्चे के लिए जोड़ा बनाना, आलिम के लिए जोड़ा बनाना,
अमीर साहब के लिए जोड़ा बनाना, किसी गरीब आदमी को जोड़ा बनाना, ये सवाब की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जोड़ा बनाने वाले के लिए जन्नत का जोड़ा देते। अब वो जोड़ा पहनने नसीब है ना आपको, हमारे को सारे जोड़े सब जो है जमाई के मुंडा मोचते रहते, उसका पेट कभी नहीं भरता। बुढ़ा हो गया तो भी मेरी सास जोड़ा नहीं बनाती, मेरा ससुरा नहीं जोड़ा बनाता, होगा मरता रहता। और जितने भी किस्म के जोड़े बनाते, और उस वक्त में हम जो सही माना में जोड़ा बनाना है और वो जोड़े को भूल जाते हैं। मक्के की ज़िंदगी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी में आराम फरमा रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त में अंसारी औरतों में से एक औरत आई, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठे हैं, लेकिन आपके बदन पर चटाई के दाग और निशान पड़े हुए हैं, चटाई के दाग और निशान पड़े हुए हैं। तो वो अपने घर गई। एक हफ्ते के बाद एक बिछौना लेकर आई और बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये बिस्तर, ये बिछाना आपको हदिया करती हूँ। ये बिस्तर, ये बिछौना मैं तुम्हें क्या करती हूँ, हदिया करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हो गए और उस हदिये को कबूल फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कब्र में जन्नत के बिस्तर की दुआ फरमाई। अल्लाह तुझे जन्नत में और कब्र में जन्नत का बिस्तर अता फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों को इस चीज़ का ख्याल होता है। उमूमन घरों में काज और काम होते हैं, ये बात हमारे रिवाज में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये बात हमारे रिवाज में नहीं है, इसलिए मुझे ये बात बोलने की ज़रूरत पड़ रही है आज। दूसरे इलाकों में मैंने ये रिवाज देखा है। अल्लाह हमारे इलाकों को भी इससे सैराब फरमाए। घर में शादी होती है, शादी वाले आम तौर पर थोड़े लोगों को जोड़े लाते हैं, लेकिन कभी भी ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब का जोड़ा बोल को कौन तो नहीं क्या बात मर्दवान हंदे भाई को हंदे, ये हमारे बच्चे को पढ़ाई से उस्ताद का जोड़ा कौन तो नहीं क्या बात मर्दवाना हो भाई को हो। शादी आई घर में, सब जन याद है, लेकिन पढ़ाते सुनो उस्तादा, और मस्जिद में नमाज पढ़ाते सो इमामा और मुअज्जिन साहबा याद नहीं आते। याद आने का 21 एक टाइम क्या कहते कौन तो मर जाना, याद आने का 21 एक टाइम कब याद आती, घर में कौन तो घर में किसका तो जनाजा उठा तो इमाम साहब मुअज्जिन साहब याद आती। कई को कहते उनको बुला ले, कहा जा रहे खाना खा लेंगे बोलते, नहीं तो उनको जोड़ा देखा जा रहे बोलते, उनको जोड़ा देखा जा रहे बोलते। अजीज साथियों, इमाम और मुअज्जिन को जोड़ा दिए तो भी वो इतना कम कीमत का देती, 2 धोप में वो जोड़ा फट को हाथ को आ जाता। दूसरे किसे तो दिए बोले वैसा जोड़ा गालियाँ दे लेता हूँ। घर में दस्तर सीने भी काम नहीं आती, लुंगी वैसी ही थी वो। बेचारा मुअज्जिन इधर बाहर बोल सकता नहीं, इधर अंदर निगल सकता नहीं। कौन से क्या बोलता, हाँ अच्छा हेलो बोलता, कौन से क्या बोलता, हाँ अच्छा हेलो बोलता। मेरे मोहतरम साथियों, माशाअल्लाह अभी मैं बयान करने के लिए बैठ रहा था, 1-2 जोड़े ला कर दिए
तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यहाँ पर ऐसे भी 2-4 लोग हैं कि भाई जोड़ा भी देने को मतलब अच्छा समझ रहे हैं, और वैसे भी अगर खैरावाड़ी है तो भाई तो इसमें खैर तो पहले से रहती लो जरी जुरी। हाँ, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लेकिन इस मकतब को देखने के बाद मुझे यकीन आया अगर ये बच्चे हाफिज़ बन के आलिम बनेंगे तो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर खैर दाखिल हो जाएगी। बच्चे जिस तरीके से पढ़ रहे थे और जिस शौक़ के साथ, और जो छोटी बच्ची जिस तरीके से वो कलमे पढ़ी माशाअल्लाह, अगर खैरावाड़ी की और अतराफ मंडलम की हर बच्ची, अगर हर बच्चा ऐसा हो गया तो फिर माशाअल्लाह कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में खैर फैलने की जगह वो खैरावाड़ी से शुरू होगी इंशाअल्लाह। बच्चों को बचपने में कलमे सिखाना माशाअल्लाह। ऐसी भी औरतें हैं, याद रखो ये बात, कारगुजारी में आई है बात ये जी। और हमने सुना और देखा है ऐसे लोगों को कि जब बच्ची और जो है बच्चे की विलादत हो रही है अस्पताल में, नेक माँ है, ज़िक्र करने वाली माँ है, नमाज पढ़ने वाली माँ है, इबादत गुजार माँ है, अस्पताल में बच्ची और जचकी हो रही है तो कि वो रो रही है, और रोने में ये कह रही है अल्लाह 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 कह के रो रही है। वो डॉक्टर ने बोली कि क्या माँ सोबजे ने बैकवान रही तो क्या क्या की रोती, तुम्हें अल्लाह अल्लाह बोल को रोती। कहीं कहो कि मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है उसके कान में सबसे पहले अल्लाह की आवाज़ जाना बोल के रोती हूँ मैं। क्या भाई हमें तरबियत कर को औरतों को ऐसा बना ली क्या? बोल, तरबियत करके हम अपनी औरतों को ऐसा बना सकें क्या? बा ऐसे वक्त में आदमी को कुछ ख्याल भी नहीं होता कि ऐसी भी औरतें हैं इस मेहनत की बरकत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उनकी अपनी औलाद की तरबियत का ख्याल पैदाइश के वक्त से ही शुरू हो गया। तो फिर ऐसी औरतें और जब अपने बच्चों की तरबियत करने पर आती हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसे बच्चे, कलमा पढ़ने वाले बच्चे तैयार होते हैं। वरना हमारे ज़माने में एक 20-30 साल पहले गुस्ल के फ़र्ज़ा भी याद नहीं थे आदमियों, जमात में निकलते रहते हमें भी 40 साल में 50 साल में अब जाकर गुस्ल के फ़र्ज़ा याद करती हैं। गुस्ल के फ़र्ज़ा की तो दूर की बात है कि कलमा अब याद करती हैं 40 बरस में। और कुछ लोग ऐसे हो गए कि 60 बरस में और जिनको कलमा आज याद हो रहा है। ये मकतब, ये मदरसे देखो बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, और ऐसे मदरसों को, ऐसा पढ़ाने वालों को हमें कितना साथ देने की ज़रूरत है, हमें कितना साथ देने की ज़रूरत है। बच्चों को बचपन में जो याद करते हैं ना वो बिल्कुल याद रहता, आदमी बुढ़ा होने तक नहीं भूलता, बुढ़ा होने तक नहीं भूलता। बचपन का पढ़ा हुआ, अगर बचपन में कुरान पढ़ा दिए, बीच की ज़िंदगी उसकी दुनिया में घुस गई, बीच की ज़िंदगी उसकी दुनिया में चलेगी। लेकिन जब बूढ़ा होता ना, ऐसा मस्जिद को आता तो कम से कम बाजू को रखे सो कुरान खोल ले बोर्ड तो भी पढ़ता। क्यों बोलो? बचपन में पढ़ को है। अब वो पढ़ को नहीं बोला बचपन में, अब बुढ़ापे में उसके पास कालक्षेपम के लिए, टाइम पास करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए कोई ज़रिया नहीं होगा। हमारी जमात एक बार अमरावती गई थी, महाराष्ट्र अमरावती, तो वहाँ पर कि हर मस्जिद में 20-20 बूढ़े, हर मस्जिद में 10-10 बूढ़े, हर मस्जिद में 6-6, 7-7 बूढ़े, उन्होंने क्या करते मालूम? आपस में मुकाबला डाल के, आपस में और तकाबुल के साथ पंदेमा डाल को कुरान पढ़ते। ये बूढ़ा क्या बोलता? अरे मैं आज 16 पढ़ू रे बोलता। दूसरा बूढ़ा क्या बोलता? अरे मैं 16.5 पढ़ू रे आज बोलता। एक जना क्या बोलता है? अरे क्या कि मेरे को सर क्या चली रहा जो मैं 14 पढ़ रहे बोलता। तो हमारी जमात भी थी, क्या भाई तुम्हें क्या बातें कर लेती हैं 14, 15, 16 का, तो कि अमीर साहब आज हमें ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ सके
रोज़ाना 18 पारे का मेरा मामूल था, आज मैं 16 पढ़ सकी हूँ ताज, उसके वास्ते अफसोस कर लेता हूँ। बड़ी उम्र में जाको ऐसा बनना बोले तो मेरे जो बचपन में कुरान पढ़ना। हमारे अमीर साहब बोलते थे बस में दादा पोतरा मिलको करनूल जाती ही कदे, खैरावाड़ी से बस चढ़ी करनूल जाती ही, मिसाल है ये। तो बाजू में कौन की हमारे बड़े हाफिज साहब के सर के बैठी, कहाँ जाती ही, किधर जाती ही, कैसा बोल के बातें कर लेते कि भाई हाँ वैसा जुम्मा था, भाई जुम्मा भी पढ़ेंगे बोल को जाती ही। क्या बड़े आदमी जुम्मा तो पढ़ ली, तुम्हें पढ़ना बोल लेते ही, क्या गुस्ल भी बराबर करी नहीं करी? मैंने कहा हाँ करूँ। बोलो गुस्ल में कितने फ़र्ज़ा हैं? तो बड़े आदमी गिने गए गुस्ल के फ़र्ज़ा। हाँ क्या है भाई? एक बकेट है, गर्म पानी है, साबुनदानी है, टुवाल है और निकर है। गुस्ल में 5 हतीलो फ़र्ज़ा बोली कहते। तो हाफिज साहब किसन के क्या बोली? नहीं तो बड़े आदमी गुस्ल में 5 फ़र्ज़ा कहाँ है? कहते नहीं ले भाई, एक 5 मिला ले, 10 कर ले। एक 5 मिला ले, क्या कर ले? 10 कर ले। अगर नहीं बड़े आदमी तुम्हें बोलना आया नहीं कि 10 फ़र्ज़ा नहीं गुस्ल में, कहता अच्छा ले फिर 5 और मिला ले, 15 कर ले। तो पोतरा बोला कहते बस में बैठा सुनो कि दादा गुस्ल में फ़र्ज़ा 3 इंच है सो। कहते दादा क्या होता है पोतरे को? कच्चू बैठ रहे बेटा, मेरे 15 कुछ मानता नहीं, तेरे 3 को कैसा मानता? मेरे 15 कुछ माने नहीं उन्होंने, और तुम्हारे तेरे 3 को कैसा मान लेता? मेरे अजीज़ों, जब बच्चों को मकतब नहीं भेजेंगे तो इनका बड़कपन ऐसा रहता। आज भी बहुत सारे लोगों को पूरी नमाज और सही नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम रहता। बहुत सारे लोगों को गुस्ल के फ़राइज़ भी नहीं मालूम रहते, हालांकि 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। ये जो मकतब होते हैं और ये जो मकतबों के अंदर बच्चों को पढ़ाई जो होती है, बच्चा आगे चल के कोई सी लाइन में भी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम उसके सीने में दाखिल हो जाएगा। बचपन का याद किया हुआ उम्र में कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, और उसका पढ़ा हुआ आखिर उम्र में है तो भी काम आता। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिस वक्त में बच्चा कुरान पढ़ता, जिस वक्त में बच्चा कुरान पढ़ता, बच्चा मासूम होता है। बच्चा क्या होता है? मासूम होता है। बालिग होने से पहले जब बच्चा कुरान पढ़ता तो बच्चा मासूम होता है, और मासूम जब कुरान पढ़ता वो फरिश्ते के हुक्म में होता। मासूम बच्चा जब कुरान पढ़ता तो क्या होता बोलो? फरिश्ते के हुक्म में होता। जब छोटा बच्चा मकतब में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेगा, मेरे अजीज़ों, अल्लाह माँ बाप को चाँद और सूरज से ज़्यादा रोशन ताज क़ियामत में लगाएंगे। अल्लाह ताला बोलेंगे ये ताज मैं इसलिए लगा रहा हूँ तुझे, तूने बच्चे को बचपन में कुरान पढ़ा लिया। तूने बच्चे को बचपन में क्या पढ़ा लिया? कुरान पढ़ा लिया। बच्चों को स्कूल भेज लिए, बच्चों को जो है कॉलेज भेज लिए, बच्चों को नर्सरी भेज लिए, बच्चों को कॉन्वेंट भेज लिए। बच्चों को जिस उम्र में जो चीज़ सिखाना वो चीज़ नहीं सिखाए। और जिनके बच्चे 20 साल के हो गए उनको अभी सूर पूरे नमाज नहीं आते, अलहम का सूरा भी नहीं आता। इधर उनको जमात में वक्त मिलता नहीं और इधर उनको मदरसे का वक्त मिलता नहीं। पूरी उम्र बच्चा जब नमाज गलत पढ़ता उसका अजाब बाप को मिलता। उसका अजाब किसको मिलता बोलो? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाप के हुकूक में एक हक ये है, बच्चा बालिग होने से पहले उसे दीन सिखाना। बाप ने उस हक को पूरा नहीं किया, बाप ने उस हक को क्या नहीं किया? पूरा नहीं किया। तो बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, बेटा नमाज पढ़ रहा लेकिन गलत पढ़ रहा, गुनाह किसको मिलता? बाप को भी मिलता। बेटा नेकी करे तो नेकी बाप को मिलती, लेकिन बेटे से गुनाह हो तो फिर गुनाह किसको मिलना चाहिए?
माँ बाप को भी मिलना चाहिए, क्योंकि बाप ने नहीं सिखाया, बाप ने नहीं सिखाया। और नमाज कैसी अहम चीज़ है, कम से कम अपने बेटे को 20 पर 2 साल का बेटा हो गया, कॉलेज पढ़ने वाला बेटा हो गया, खेत जंगल में जाको काम करने वाला बेटा हो गया, बेटे को सब सीखे, ज़िरात करना सीखे, स्कूल जाना सीखे और घर का काम सीखे और जो है ला के डालना सीखे, मार्केट जाकर ना सीखे, लेकिन नहीं सीखे तो कुरान नहीं सीखे। यहाँ तक के साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना भी सिखा दिए, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं सिखाए बच्चे को, नमाज पढ़ना नहीं सिखाए। मेरे अजीज़ों, ये जो मकतब में ये जो बच्चे पढ़कर सुनाए, बच्चों को जो इनाम दिए, असल इनाम के जो हकदार हैं ना, ये उनके उस्ताद हैं जो बच्चों को इस काबिल बनाते हैं। तुम्हें कोशिश करो, तुम्हारे बच्चों को ये कलमा सिखा लो, तुम्हें कितनी तकलीफ होती कि मालूम होती। ये इतनी उम्र गुजर गई, अपने बच्चे को एक कलमा सिखा ले सके नहीं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब डालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक देते सिखाने वालों को, और वो सिखाने वाले और बच्चों को सिखाते और अपनी ज़िंदगी का और कसीर हिस्सा और अपनी ज़िंदगी का मगज़ पूरा निकाल कर वो बच्चों के साथ लगाते हैं उस्ताद, तब जाके वो बच्चे बोलने वाले बनते हैं। बच्चे इल्म के एतबार से गूंगे होते हैं, बच्चे इल्म के एतबार से गूंगे होते हैं, उस्ताद उनको बोलना सिखाता, उस्ताद उनको बोलना सिखाता। मेरे अजीज़ों, जो इनामात बच्चों को मिले हैं माशाअल्लाह, वो बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाले उस्ताद, उसका इंतज़ाम करने वाले लोग और वो नज़्म करने वाले लोग और प्लानिंग करके और जो है पढ़ाने के लिए और बिठाने वाले लोग, और मेरे अजीज़ों वो भी और काबिल सद एहतराम और काबिल मुबारकबाद है। और सबसे बड़ी मुबारकबादी उन माँ बाप को भी है कि जिन्होंने अपने बच्चों को फ़िक्र के साथ जो है मदरसे को भेजा। इस वक्त में पूरी दुनिया की तरफ चल रही है, इस वक्त में पूरी दुनिया के लोग दुनिया की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों के मुबारकबाद है उन माँ बाप के लिए कि जिन्होंने अपने बच्चों को मकतब को भेजे, सुबह शाम उन बच्चों की फ़िक्र की, सुबह शाम उन बच्चों की फ़िक्र की। हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब फरमा रहे थे और बार बार कहते थे, अब भी उन्होंने ज़िंदा हैं और देवबंद के उस्ताद हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का हुक्म आया ख्वाब के ज़रिए से कि ऐ इब्राहीम, आप अपने बेटे को क्या करो, कुर्बानी करो, अपने बेटे क्या करो, कुर्बानी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हाजिरा के पास आए, प्यारा बेटा 80 साल की उम्र में हुआ और बातें करने वाला। जब छोटे बच्चे बात करना शुरू करते माँ बाप को बहुत प्यारे लगते, माँ बाप को रास्ते में कान तो रैला में बस्ता में सफ़र करे तो, और जब बच्चे पहली बार बोलते रहते ना, सुनने वालों को भी उनके बात मोहब्बत आती, सुनने वालों को भी वो बातें बहुत अच्छी मालूम होती। वैसी हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बानी करो। आकर हाजिर अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह ताला का ऐसा हुक्म है, तुम बच्चे को तैयार कर दो, मैं कुर्बानी के लिए ले जाऊंगा। सोचो तो सही, कोई माँ अपने बेटे को गल्ला काटने के लिए भेज सकती है? कोई माँ अपने बेटे को गल्ला काटने के लिए भेज सकती है क्या माँ? मेरे अजीज़ों, वो कैसा बाप होगा, अल्लाह का फरमा बरदार जो अपने बेटे को ले जाना चाह रहे हैं, वो कैसी माँ होगी, और जो अपने बेटे को कुर्बानी के लिए देना चाह रही है, उस माँ ने बेटे को नहला धुलाकर तैयार किया, उस माँ ने
अपने बेटे क्या किया, नहला धुला कर तैयार किया। और तैयार करती हुई और उस माँ ने कहा अपने बेटे से कि बेटा तुम्हारे अब्बा जैसा कहे वैसा बात मानना, तुम्हारे अब्बा की किसी बात से इनकार नहीं करना। किसी बात से क्या नहीं करना, इनकार नहीं करना। कौन बोल रही है बात, माँ बोल रही बेटे को। तो बेटे कह रहे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अम्मा जान वो तो मेरे अब्बा हैं, मैं उनकी नाफरमानी नहीं करूँगा, वो जैसा कहेंगे और मैं वैसा मानूंगा। बच्चे को रवाना कर दिया, बच्चे को रवाना कर दिया। शैतान आ गया, शैतान आके बोला कि ए इस्माइल कहाँ जा रहे हो? ने कहा अब्बा के साथ। कहाँ जा रहे हो? कि मेरे अब्बा ले जा रहे मुझे अल्लाह के दीन की दावत के लिए। जी। कि बोला कि नहीं तेरे अब्बा तुझे कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरे अब्बा शफीक हैं, मेरे अब्बा मेहरबान हैं, मुझे ऐसा नहीं कर सकते, मुझे ऐसा नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान ये इस तरीके से मुझे वसवसे डाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा तुम कंकरियां उठाकर मारो। जब वो कंकरियां मारते तो वो शैतान पीछे को हो जाता। और दूसरी बार बहकाया और इसी तरीके से कंकरियां उठाकर मारे और दूसरी बार शैतान दूर। और तीसरी बार आया, तीसरी बार बोला शैतान ने कि इस्माइल तेरे अब्बा को अल्लाह का हुक्म है तुझे कुर्बान करने के लिए, अब तुझे कुर्बानी देने के लिए बल्कि तेरा गला काटने के लिए ले जा रहे तेरे अब्बा इब्राहिम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ शैतान, है मलून, तू जान ले अगर मेरे अब्बा को अल्लाह का हुक्म है, अगर मेरे अब्बा मेरी कुर्बानी करना चाहते, एक इस्माइल तो क्या 1000 इस्माइल अल्लाह के हुक्म पर गर्दन कटाने के लिए तैयार है। गर्दन कटाने के लिए तैयार है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, हाजरा अलैहिस्सलाम की और जो है इन कुर्बानियों के नतीजे में क़ियामत तक के इनके आमाल को, क़ियामत तक के लिए इनके आमाल को और जो है वाजिब और सुन्नत करार दिया कि इनकी कुर्बानियाँ हज के अय्याम में, उम्रे के अय्याम में क़ियामत तक याद रहेंगी, क़ियामत तक याद रहेंगी। जन्नत आला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए मकाम अता फरमाया। तो मेरे अजीज़ों, अब सुनो हमारे हज़रत की बात। हज़रत फरमाते थे अगर जो कोई माँ अपने बच्चे को नहला धुला के मकतब को तैयार करके भेजती, किसके लिए बोलो, मकतब को तैयार करके भेजती, उस माँ को ऐसा सवाब मिलता जैसा कि हाजिरा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए तैयार करके भेजी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसा अजर देंगे। और जैसे कि हाजिरा अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के लिए तैयार करके भेजने में जैसा अजर मिलता कि बच्चे को, छोटे नादान बच्चे को ये कहकर कि गुंडियाँ लगाती है कपड़े के और इस तरीके से पैजामा पहनाती है, बेटा तू मदरसे जाना, हज़रत की बात सुनना, हज़रत कैसा बोले वैसा पढ़ना, हज़रत कैसा सिखाते वैसा सीखना, ये बोलकर भेजेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजिरा के जैसा अमल अल्लाह उस माँ के नामा अमाल में लिखे। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब बच्चे पढ़ने आते ना, शैताना बीच में लगते। जब बच्चे पढ़ने आते ना तो क्या लगते बोलो, शैताना बीच में लगते, शैताना बीच में लगते। सबसे पहले नहीं पढ़ने वाले दोस्त लगते, अरे आज मदरसे को मैं भी नहीं जाता तू भी जाना को बोलते ना, जमात वाले बोल लेते तो 7 तारीख को नकल रहे 20 तारीख को जाएंगे, मैं भी जाता तू भी जाएंगे। तारीख हम बदलते नहीं आदमी, बड़े आदमी बड़े होकर भी तारीख हम बदल लेते। 7 तारीख को तो नकल रहे, ये भी एक शैतानी धोखा है। जिस तारीख को आदमी इरादा कर लेना मैं अल्लाह के रास्ते में फ़लाँ तारीख को जाऊंगा, मेरे ऐसे ज़रूर जाना चाहिए,
जो आदमी का इरादा करके जब इरादे को पूरा करता है ना, अल्लाह की मदद आती है उसके साथ। अल्लाह की क्या आती, बोलो, मदद आती। जब आदमी इरादा करता, फिर दुनिया के छोटे मोटे काम की वजह से इरादे को तोड़ डालता, अल्लाह की मदद उठ जाती। जो नेक इरादे करते ना बंदे, उन इरादों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। करोगे इंशाअल्लाह। तो मैं बच्चों की बात बता रहा था, तो बच्चों को क्या लगते, सबसे पहले शैतान का जाल क्या होता मालूम, कि नहीं पढ़ने वाले दोस्त मिलते, कि उन्हें क्या बोलते, अरे मदरसे में क्या गया ले रे भाई, क्या सीखने ने गया, जमात में क्या गया, चल हमें दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरा खेल खेलेंगे बोल के ले जाते। ये शैतानी चाल है। बच्चों के लिए दूसरा शैतान ये लगता, दूसरा शैतान, घर में रखो, मोबाइल देखना, टीवी देखना, नहीं तो सो जाना, और नहीं तो सज्ञासी और सज्ञान घर में जाकर बात कर लेना। 2 दिन ये मामू की शादी गई, 2-4 दिन वो मामू की शादी गई, और 4-5 दिन ये मामू की शादी गई। कहाँ गए तो बच्चे के दाले आते। और मदरसे में पढ़ता है बच्चा, मकतब में पढ़ता है, और इसका स्कूल जाता है तो बिल्कुल नहीं। जो बच्चे हॉस्टल में जाके करनूल में रहते, यहाँ शादियाँ भी कर लेते, आदमियाँ भी मर जाते, आदमियाँ भी जीते, छिल्ले भी होते, छट्टियाँ भी होते, उनको बुला ले खाते नहीं। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते रहते, छी क्या तो इसे बुला लेते रहते, खा से तो इसे बुला लेते रहते। तुम्हें खाने की 2 कौड़ी की बिरयानी, वो खाली गुड्डी फलों के वास्ते मदरसे का सबक खत्म करके जाती तुम्हें। अगर तुम्हें मंगने में गए तो भी क्या करती, खाली गुड्डू फलों खा खाती। अगर कान तो शादी में गए तो भी खाली 2 कौड़ी की बिरयानी खाती। बच्चे का सबक जाता है तो ये एक सबक पर जन्नत मिलती है उसको, ये एक सबक पर बाप को जन्नत मिलती है, ये एक सबक पर माँ को जन्नत मिलती है, ये एक सबक पर उस्ताद को जन्नत मिलती है, और एक सबक पर मस्जिद के और मदरसे के नाज़िम को जन्नत मिलती है, और एक सबक पर और उस मदरसे में मदद करने वाला और इमदाद करने वाला और उसमें पैसा देने वाला और जो मुआविन रहता उसे जन्नत मिलती है। वैसे सबक को छुड़ा के 2 कौड़ी के खाने के वास्ते बच्चा डाल लेते हैं, चले जाते हैं। स्कूल वाले बच्चों को छेड़ते नहीं, मदरसे वाले बच्चों को छोड़ते नहीं। ये कहाँ का न्याय भैया। मेरे अजीजों, बच्चे मदरसे में पढ़ना गनीमत है। मदरसे में मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस दिन का उसका सबक पूरा कराना। पहला शैतान बच्चों को क्या आता कि वो नहीं पढ़ने वाले दोस्त उसे क्या करती, उसे बुरा कर देती, उसे उड़ा मारे जैसा कर देती। और दूसरा क्या, वो खुद बच्चे के माँ बाप, वो खुद बच्चे के माँ बाप क्या कर दी, गैर हाजिरी कर देता। सबक चले आता, 1 दिन का सबक चले गया तो 40 दिन की बरकतें चले आती, 40 दिन की बरकतें चले आती। अब वही तीसरा शैतान भी कहीं गया नहीं है। शैतान तो 3 बार तो ज़रूर ट्राई करता, शैतान तो ज़रूर क्या करता, बोलो, 3 बार तो ट्राई करता। तीसरी बार क्या करता, अब दोस्तों से भी बच गया और घर वालों से भी बच गया, लास्ट को इसका नहीं कुछ आता। इसके दिल में क्या ख्याल डालता, मैं नहीं पढ़ता, वही बोलता है। क्या बोलता, बोलो, बच्चा क्या बोलता, मैं नहीं पढ़ता, वो बोलता। मेरे अजीज़ों, माँ का काम है तैयार करके भेजना, बाप का काम है बच्चे की ऐसी तरबियत करना। ये जो शैतान के जाला है ना 3, इसमें बच्चे को फंसे नहीं सरका, अटके नहीं सरका, और जो है मकतब को लेकर के कुरान पढ़ा लेने की और दीन सिखा लेने की जिम्मेदारी बाप की। तो पूरा करोगे इंशाअल्लाह सब लोग अपने बच्चों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, अगर ये इरादा अगर तुम अज़्म के तौर पर करोगे, आने वाली हमारी जो नई जनरेशन है ना, और सब कुरान वाली बनेगी इंशाअल्लाह, और हमारे इलाकों में कुरान का माहौल रहेगा। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। भाई बड़े लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं बात, बड़े लोगों के लिए भी हज़रत जी मौलाना साफ फरमाते कि भाई मकतब में जो हमारे काम करने वाले साथी मकतब में सबक लिया करें रोज़ाना।
मस्जिद वाले जमात के साथ, या एक वक्त ऐसा तय करें, उन्होंने क्या करना भाई, रोज़ाना सुबह को एक वक्त में या शाम को एक वक्त में वक्त निकाल के रोज़ाना एक एक बोल का, एक एक लफ्ज़ का या एक एक आयत का सबक लेना। कम से कम शुरू तो कर देंगे, पूरा कौन कराएगा? अल्लाह कराएगा। तो माशाअल्लाह ये जलसा बहुत उम्दा रहा भाई। आप लोगों की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमा ले। जिन बच्चों ने, बच्चियों ने पढ़ा है, सुनाया है, और माशाअल्लाह आप लोगों ने बच्चों को भी इनाम दिया, और जो है मदरसे के हज़रत पढ़ाने वाले उस्ताद को भी इनाम दिया माशाअल्लाह। और इसी तरीके से जोड़ों का भी रिवाज करो। घर में शादी हुई, काज हुई, काम हुआ, तुम्हें घरां के आदमियों को जोड़े बना लेते छे। ये एक अच्छा जोड़ा मुअज्जिन के लिए, एक अच्छा जोड़ा इमाम साहब के लिए, एक अच्छा जोड़ा मदरसे में पढ़ाते सो उस्ताद के लिए हमारे कितने पैसे कहाँ खर्च होते नहीं। मेरे अजीज़ों, मरे सो आदमियों के नाम को जोड़ा देना का तो कौन अंधे भी दे सकती, लेकिन मरे सो नाम के आदमियों को जोड़ा हर एक नहीं पहनता, लेकिन हदिये में जोड़ा बनाना यह जन्नत का जोड़ा लेना है, जन्नत का जोड़ा लेना है। उसकी एक कारगुजारी में बताता हूँ। देवबंद के बाजू में बेहड़ी बोल के एक गाँव है, बेहड़ी में एक जलसा हुआ। उस जलसे में ऐसा मैं भी गया था हमारे बेतम चल्ले से, और हमारे एक दो साथी और भी गए हुए थे। वहाँ के माहौल को तो हम जानते हैं आमतौर पर, लेकिन हमारे बेतम चलने वालों के लिए बहुत मुतासिर करने वाली बात थी वो जो मदरसे का जलसा हुआ, तो मदरसे के जलसे में 500 जोड़े कपड़े। कितने जोड़े कपड़े हैं जी? 500 जोड़े कपड़े। सूट बोलते उधर, 500 सूट जोड़े यानी कि कपड़े। पैसे अलग हो, सुन्ना अलग हो, चांदी अलग हो, और फिर मदरसे के इंतजामात के लिए, और फिर सीमेंट अलग हो, और फिर रूमा बनाते सुन अलग हो, हासिला वाले अलग हो, और फिर इसी तरीके से फ्याना वाले अलग हो। ये नहा को कपड़े भी कितने जोड़े बोलो? 500 जोड़े। कम से कम शुरू तो करके देखो। एक अच्छी शुरुआत हमारे ज़िले में खैरावाड़ी से हो जाते इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा ले, कबूल और मंजूर फरमा ले। आज के इस जलसे को बच्चों के पढ़ने को बेइंतहा कबूल फरमा ले, और पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए भी अल्लाह बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा ले। अल्लाह इस मस्जिद को, इस इलाके को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। फ़र्ज़ नमाज के बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। अब सुन्नतें पढ़ लो, सुन्नतें पढ़ के और फ़र्ज़ नमाज की तरफ चलेंगे। औरतें भी इमाम साहब जो पढ़ाते, इस इमाम साहब की इक्तिदा में 2 रकात जुमे की नमाज पढ़ सकते। जिन औरतों को वज़ू है वो औरतें सफ़ बना के जो इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे, इनकी इक्तिदा के साथ 2 रकात जुमे की फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकते। अभी खुतबा भी होगा, 4 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद खुतबा भी ध्यान के साथ सुनो, और 2 रकात नमाज होगी जुमे की, और वो भी इमाम की इक्तिदा में पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लो के साथ। आज के लिए, हमेशा के लिए तो घर बोल देते चलो। ये आज के लिए है, हाँ, रोज़ाना इमाम के पीछे नहीं। मक्का मदीना में गए तो पढ़ना हुआ रोज़ाना, यहाँ पर सिर्फ आज के लिए जलसा हो रहा है, आप लोग मौजूद हैं, इसलिए आज इमामत के साथ नमाज पढ़ी जाएगी आपकी। सुना तो नहीं पड़े, वो सुना तो पड़े।